जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं विज्ञान की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 13, जो है 13 नवंबर के लिए। हम पढ़ते आ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम पहले उसको दोहरा लें। अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है कि अम्ल जो है उनका स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल छूने पर चिकने नहीं होते और क्षारक छूने पर चिकने होते हैं। उनको साबुन जैसा सा महसूस होता है छूने पर। तो अब हम फिर से आज की अपनी वर्कशीट पर आ जाते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के बारे में। हम अपने आसपास जो अम्ल देखते हैं उसमें पहला है लैक्टिक अम्ल, जो कि दही में पाया जाता है। आप दही जब खाते हो तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। एसिडिक अम्ल होता है सिरका में। जो एप्पल साइडर विनेगर आप आजकल बहुत देखते हो, सिरका, उसके अंदर एसिडिक अम्ल होता है। फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, जो कि आंवला के फल में होता है और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है आंवला। साइट्रिक अम्ल, जो खट्टे फलों में जैसे नींबू, नारंगी, मौसम्बी ऐसे फलों में मिलता है, वो है साइट्रिक अम्ल। फिर कुछ अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, आप अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला में देखते हो, वहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल का। फिर कुछ सामान्य क्षारक हैं जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग एंटी एसिड के रूप में होता है। यानी कि अगर एसिडिटी होती है तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण क्या हैं। हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करके धातु क्या बनाते हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। अगर आप अम्ल और धातु की अभिक्रिया देखते हो तो वहाँ पर एक गैस उत्सर्जित होती है जो होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप मोमबत्ती से जाकर टेस्ट करके देखते हो, मोमबत्ती जलाकर लेकर जाते हो हाइड्रोजन गैस के पास, तो आपको कैसी आवाज़ आती है? इस तरह से एक पॉप ध्वनि की आवाज़ आती है, जो कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। सभी धातुएं अलग अलग दर से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ना कि जो अचार जैसी वस्तुएं हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु, तो क्या होता है? कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जिस प्रकार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उसी प्रकार धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या जाना। सबसे पहला प्रश्न है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए।
हमने सबसे पहले ऊपर पढ़े थे जो सामान्य अम्ल हैं, लैक्टिक अम्ल से लेकर आप नींबू नारंगी तक पहला उत्तर हो गया। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आप बेटा ये वीडियो पॉज करके उत्तर लिख सकते हो। ये उत्तर जो आपके सामने है, ये कारण है कि हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखते। तीसरा प्रश्न, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? अभी हमने जाना कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आप ये उत्तर लिख दोगे, धातुएं से लेकर जलती है, उत्तर 3। चौथा प्रश्न, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? तो आप इसका उत्तर प्रश्न में से ही लिखना शुरू करोगे। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी के बजाय आप लिख दोगे हाइड्रोजन गैस। तो अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है, उत्तर 4। तो अब जानते हैं कोविड के संदर्भ में हमारे उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।